ध्यान दीजिए। देखो प्यारे, हम लोगों को आज उपसंयोजी यौगिकों में उनकी संरचनाओं के समवायता को पढ़ना है। ठीक है, जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं उनकी जो संरचनाएं होती हैं उनका समवायता क्या होता है उसे जानने हैं, उसे पढ़ने हैं, उसे समझने हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, आप लोगों को बताया गया उपसंयोजी यौगिकों में संरचनात्मक समवायता। किसकी समवायता? संरचनात्मक समवायता। तो संरचनात्मक समवायता मतलब क्या होता है? इसके जो संरचना होंगे उनकी समवायता क्या होगी, है ना। तो बच्चों, हमें बहुत ही सावधानी से, एकदम आराम से, एकदम आसान तरीके से इसको जानना है, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमें इसे समझना है कि संरचनात्मक जो समवायता होती है वो क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। देखिए, तो जो संरचनात्मक समवायता है उपसंयोजी यौगिकों की, पहला हम जानेंगे आयनन समवायता। क्या जानेंगे बच्चों? आयनन समवायता का मतलब होता है जो इसमें लिगेंड होते हैं ना उनका हेराफेरी, मतलब आयनों में कमी होता है। आयनों में कमी होगी, बोलो। समवायता मतलब क्या होता है? कमी होना या फिर उसके संरचना में परिवर्तन होना। वेरी गुड। और आपको एक बात हम बता चुके हैं कि समवायता जिसका नाम होगा वही घूमेगा। जो भी समवायता का नाम होगा वही उसमें परिवर्तन होगा और कुछ नहीं। आयनन समवायता बोल रहा है तो उसके आयनों में अदला बदली होगी। ठीक है, आयनों की संख्या में कमी नहीं होगा, उसके आयन बदलेंगे। समझ गए? आयनों द्वारा उत्पन्न समवायता आयनन समवायता कहलाता है। राइट है? आयनों द्वारा उत्पन्न समवायता क्या कहलाता है बच्चों? आयनन समवायता कहलाता है। एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? नॉट कंफ्यूजन? वेरी गुड। तो बच्चों, आयनन समवायता यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। बच्चों देखो, ये लिखा है कोबाल्ट Cu, और यहाँ पर क्या है बच्चों? NH3। ये क्या है? ये 5 है, और ये क्या है? Br, और ये हो गया हो गया बच्चों ने। अगर बच्चों एक बात मुझे बता दो, अगर इसका नाम बताना रहेगा तो आप लोग इसका नाम क्या बताओगे? पहले ये बताओ, ये किस प्रकार का यौगिक है, किस प्रकार का संकुल है? धनायन संकुल। वेरी गुड। और धनायन संकुल में हम लोग क्या करते हैं, जो इधर वाला जो कुछ भी होता है उसका नाम एकदम लास्ट में लिखते हैं। तो बच्चों, इसका नाम अगर बताना चाहें तो पेंटा एमीन ब्रोमो कोबाल्ट। आयन कितना हो जाएगा? देखो, एक ये और दो ये, कितना हो गया? 3। ठीक है, 3 सल्फेट, 3 आयन। मतलब इसका नाम क्या होगा? पेंटा एमीन ब्रोमो कोबाल्ट, रोमन अंक में 3, इसके बाद सल्फेट। क्लियर हो गया? इसका आईपीएससी नाम हो गया। अब इसका अगर हमें आईपीएससी नाम बताना है तो सल्फेटो हो जाएगा। तो पेंटा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट, क्या आयन कितना होगा? आयन वही रहेगा, 2 इसका 1 इसका, कितना? 3। उसके बाद क्या हो जाएगा नाम? ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमाइड। अंतर हुआ कुछ? तो इसे कहते हैं आयनन समवायता। मतलब उसके आयन वही रहें, उसके आयन वही रहें, लेकिन उसके अंदर आयन बनाने वाले आपस में बच्चों बदल जाए तो उसको कहते हैं क्या? आयनन समवायता। राइट है? जैसे यहाँ पर देखिए SO4 बाहर है बचवा, और इस वाले में SO4 कहाँ है? अंदर है। ठीक, यहाँ देखो Br अंदर है, यहाँ पर देखो कौन है? Br बाहर है। तो यही समवायता आयनों में जो बदलाव होगा, आयनन में बदलाव करके जो समवायता करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? आयनन समवायता। परंतु उसके आयन में वही रहेगा, आयन नहीं बदलेगा। मतलब 2 3 है तो 3 ही रहेगा, ये नहीं कि 2 हो जाएगा। बस इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए? आयन देखो, इसमें भी 3 होंगे, दोनों का मिला के इसमें भी 3 होंगे। बस क्या होगा? इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। बच्चों, क्लियर हुआ क्या? आप में से किसी को डाउट है? नो डाउट? बस चले आगे।
चले बच्चों, एकदम आराम से समझते चलो। इसके बाद जल योजन समावेता, इसका एक और नाम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, इसका और क्या नाम है? सही, इसका और क्या नाम है? इसका और नाम है बच्चों हाइड्रेट समावेता। हाइड्रेट समावयव, राइट है। किसका नाम है? जल संयोजन की समावेता का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रेट समावेता, राइट है बच्चों। नो डर नो फ्यूजन, ओके। अब बात समझना है कि जल संयोजन समावेता क्या होता है। जल संयोजन समावेता क्या होता है, इसको हमें आसानी से एकदम आराम से समझ लेना है ना। इसे समझने के लिए हमें इस पर ध्यान देना है, ये कितना बाहर जा रहा है ना। इस अंदर से निकल कर ये बाहर कितना जा रहा है। जितना H2O बाहर निकलेगा उतना Cl अंदर आएगा, जितना H2O बाहर जाएगा उतना Cl अंदर आएगा। देखो CrH2O6 है ना, गुरु कोष्ठक क्लोज Cl3 बच्चों, ये हो गया। देखो Cl3 बाहर पूरी तरह, H2O पूरी तरह। इस वाले में देखो एक Cl इसमें से अंदर आ गया। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 3 था बहुत Cl, यहाँ पर बहुत देखो Cl कट हुआ है, 2 ठो है, और एक Cl कहाँ गया? अंदर। यहाँ पर देखो H2O कितना है? 6। यहाँ पर देखो H2O कितना है? 5, 1 हो गया। अब सेम प्रोसेस Cr है ही, है ना बच्चों? अब इसमें देखो H2O है, हाँ बोलो। H2O कितना है? 4। Cl कितना है? 2। फिर बाहर Cl कितना हो गया? और H2O बाहर कितना हो गया? मतलब जितना Cl अंदर आएगा उतना H2O बाहर जाएगा। ऐसे समावेता को हम हाइड्रेट समावेता कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेट समावेता। बच्चों इसका अगर IPSC नाम देखा जाए तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा। क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा। एक का नाम क्रोमियम, कितना आयन? 3 आयन, क्रोमियम 3 आयन। इसके बाद क्लोराइड। हो गया ना, समझ में आया? इसका नाम लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? पेंटा एक्वा। पेंटा एक्वा। क्लोराइडो या क्लोरो, क्या हो जाएगा? देखो इसका नाम क्या होगा? इधर देखो, पेंटा एक्वा हो गए, क्लोरो क्रोमियम ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? आयन। क्या लिखेंगे? आयन। कितना आयन? 2 1 3 आयन। एक के बाद का क्लोराइड हाइड्रेट, हाई क्लोराइड हो गया और हाई हाइड्रेट। समझ पा रहे हो? एकदम ऐसे ही समझते चल जाना है और कुछ ही नहीं करना, सेम प्रोसेस इसमें हो गया। अब मेरे बच्चों उपसंयोजन समावेता, कौन? उपसंयोजन समावेता, ध्यान से समझो। उपसंयोजन समावेता क्या होता है? एलिमेंट सब वही रहेंगे, एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिगेंड अपनी जगह होगा लेकिन केंद्रीय परमाणु अपनी जगह से हिलेगा। समझ गए? लिगेंड वही रहेगा, वहीं पर रहेगा, लेकिन केंद्रीय परमाणु अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। चलो देखो यहाँ क्या है? CO है बच्चों, और ये NH3 6 हो गया क्लोज। अगला में क्या है? Cr, फिर C2O4 ट्राई, है ना, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। हो गया ऐसा। इसकी जो समावेता बनी है, इसकी जो समावेता बनी है जस्ट नीचे बनी है मिश्रा। देखो ये जो Cr इसमें था वो Cr कहाँ गया? ये जो CO इसमें था वो CO कहाँ हो गया? यहाँ हो गया, राइट है? समझते चलो। यहाँ क्या था? CO, यहाँ का था CO, और यहाँ का है Cr, तो यहाँ का हो गया Cr, और यहाँ क्या हो गया CO। और लिगेंड देखो जहाँ कहाँ है, लिगेंड जहाँ था वहीं है ना, लिगेंड में कोई परिवर्तन है नहीं है ना? बोलो, समझ में आया? अब बात इसके नाम की करेंगे, इसका नाम क्या बनेगा? तो मेरी बात सुनिएगा, सब लोग सुनिएगा
और समझने की पूरी कोशिश करना। टेढ़ी खिचड़ी है, टेढ़ी खिचड़ी है, नंबर अच्छा देगा, समझ में भी आराम से आ जाएगा, थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो ठीक। ध्यान से समझो, जब इसका नाम आप लोग लिखोगे ना तो पहला वाला जो लिखेंगे ना, पहला वाला धनायन संकुल की तरह लिखेंगे। इसमें कोई संकुल है नहीं, दिखाई दे रहा है बाहर या इधर कुछ है नहीं है। तो जब ऐसे यौगिकों का नाम बनाया जाता है, इस प्रकार के जब यौगिक आ जाए उनका जब नाम बनाएंगे बाबू, तो जो पहला वाला आएगा धनायन संकुल की तरह यूज करेंगे और जो दूसरा वाला आएगा उसे ऋणायन संकुल की तरह प्रयोग करते हैं। समझ में आया? देखो इसका नाम बनाया जाए तो और समझ में आएगा। इधर समझो, इसका नाम बनाओ क्या आ जाएगा। देखो हमने क्या कहा, पहले वाले को किसके तरह, धनायन संकुल की तरह, और दूसरे वाले को ऋणायन संकुल की तरह प्रयोग किया जाता। राइट बच्चों, आ जाओ देखते हैं। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट। इतना हो गया। इसका नाम रखेंगे क्या, इसका नाम ट्राइक्रो, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सिलेट, ट्राई ऑक्सिलेट क्रोमेट। राइट है, ट्राई ऑक्सिलेट क्रोमेट। आयन क्या होगा ये समझिए, जो इसके आयन होंगे वही इसके भी आयन होंगे। राइट है, समझ पा रहे हो? जो इसमें आयन होगा बच्चा वही आयन इसमें भी यूज होगा। ये बात अपने मगज में रख लो, चाहे सवाल कैसी हो रहे। समझ में आया? ठीक है, समझ बात आई? क्लियर हुआ कि नहीं? मेरी बात फिर से देखो, ये हमने कहा ना टेढ़ी खिचड़ी है मगर बहुत शानदार है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप एक बात ध्यान से समझिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न होता है वो पेपर में जरूर देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ी खिचड़ी है, बहुत टेढ़ा नहीं है, थोड़ा सा। समझो क्या है, समझिए, देखिए एक बार और इसे समझते हैं। इधर देखो ऊपर, सभी लोग इस पे फोकस करें, कलम कापी छोड़ के पूरा फोकस यही में, दिल दिमाग आँख नाक सब यहीं पे लगा दो। ठीक है, देखो ये जो है बच्चों, इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन हो गया। फिर इसका नाम, अब आयन लिखेंगे ना, तो जो इसमें आयन है वही आयन इसमें भी होगा। तो इसमें आयन कितने हैं, 3। रोमन अंक में 1 2 3, रोमन अंक में कैसे लिखल जाएगी, 1 2 3 होगा ना, एक बन गया। ठीक, सेम इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। इसका नाम क्या होगा, ट्राई ऑक्सिलेट। 3 है तो क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सिलेट। और ये क्या है, क्रोमियम नहीं लिखेंगे, अब क्रोमेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रोमेट, इसको लिख देंगे। राइट है, तो बच्चों इसका नाम बनाओगे तो क्या बनाओगे, इसी वाले को यहाँ बना रहा हूँ, देख लो। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए। पहले हो जाएगा क्या, हेक्सा हो गया, एमीन, हेक्साएमीन, इतना चीज लिखा गया। इसके बाद ये क्या है, कोबाल्ट, यहाँ लिख देंगे कोबाल्ट, हो गया ना। इसके बाद इसके क्या है, आयन है, तो इसके आयन को भी यहीं पे लिख दिया जाएगा। कितने आयन होंगे इसमें, 3। 1 आयन, 2 आयन, 3 आयन। समझ में आयन, कितना आयन? ठीक है, अब ये इतना हुआ, अब इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, यही दोनों एक में लगे लगे रहेगा। इसका लिखने की जस्ट बाद आगे लिख देंगे। इसका नाम क्या, ट्राई ऑक्सिलेट, या ऑक्सिलेटो लिखते हैं ना, ऑक्सिलेटो लिखो, ट्राई ऑक्सिलेटो, इसको लिखते हैं ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। अब ये क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्रोमेट। और आयन कितना, 1 2 3। समझ में आ गया? कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यस या नो? चलो देखो, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 आयन। मैंने कहा पहले वाले को धनायन संकुल की तरह नाम लिखेंगे, दूसरे वाले को ऋणायन संकुल की तरह नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन क्रोमियम,
क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन क्रोमियम, राइट। आयन कितने होंगे? 3 आयन हो जाएंगे। इसका नाम लिखेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट, 3 आयन। ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट, रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या का 2। क्लियर हो गया बच्चों? एकदम सेम है। आप अगर समझ गए तो बहुत बल्ले बल्ले, नहीं समझ में तो और बल्ले बल्ले, है ना? क्योंकि समझना जरूरी है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आते हैं जरूर से, ठीक है? ये तो हो गया आपका। अब आप इसको समझिए। इसको देखा जाए बच्चों, इन सबको, इसका नाम, इसका APSC ना, चलिए इसका, इस वाले को हो गया, यहीं पर इसका लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चों? आ जाओ यहीं पर इसको समझ लेते हैं कि इस वाले का यहाँ लिखते हैं। देखिए ध्यान से, इस, ये हो गया अभी खत्म, इस वाले को यहाँ पर चलते हैं। इसका नाम क्या होगा? हेक्सा। ये क्या हो गया? हेक्सा। क्या होगा? एमीन को लिख दो, एमीन, हेक्सा एमीन, राइट। इसके बाद क्या? क्रोमियम। क्रोमियम कितना आयन रहेगा? 3 आयन, बहुत अच्छे। 1 2 खत्म। सेम उसी तरह इसका नाम ट्राई ऑक्सिलेट, ट्राई ऑक्सिलेट, लेट को लेटो लिखते हैं, सॉरी। ठीक भाई। आगे सुनो, इसके बाद क्या आएगा? कोबाल्टेट। क्या आएगा? कोबाल्टेट कितना है? 3, राइट है। क्या क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इधर इधर बात क्लियर हो रही है। अब इसको जानते हैं, ठीक? देखिएगा, इसको समझिए। लिखा है बंधनी समावर्तन। क्या लिखा है? बंधनी समावर्तन। देखो सब में फार्मूला सेम है, दोनों में आयन भी सेम है। देखो एकदम समान है, तुमको फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी, लेकिन स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। यहाँ ONO है, यहाँ NO, हालांकि यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही, दोनों परिवर्तन है। आयन भी 2 है, आयन भी 2 है। इसका भी वही नाम होगा, इसका भी वही नाम होगा, बस फर्क है कि ये गुलाबी होगा और ये लाल होगा। समझ गए? नहीं मतलब कलर में लिखा ना जी, का रंग बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदलेगा ना। तो भाई तनी गुलाबी हुई, वो हल्का लाल हो रही, हाई का हो जाए बाबू, एकदम लाल ठरूप हो जाए। क्या हो जाए? लाल, एकदम लाल ठरूप ना। क्या लगता है? महू नहीं तो कुछ लोग कहते हैं एकदम लाल ठरूप रहल, महू बोल दिया लाल ठरूप, ठीक? तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पेंटा, 1 2 3 4, पेंटा एमीन, 1 2 3 4 पेंटा एमीन। ओके बाद है का नाम नाइट्राइटो की नाइट्रेटो? देख लो एक बार, नकल मार के बताओ, नाइट्राइटो होगा या नाइट्रेटो होगा? देख लो, पन्ना अलट पलट के देख लो। NO2 है, नहीं? तो ये क्या हो गया? हो गया। इसके बाद क्या बच्चों? इसके बाद क्या? नाइट्राइटो तो लिखा गया। अब इसके बाद कोबाल्ट होगा कि कोबाल्टेट होगा, इस बात पे चर्चा करें। क्या होगा? कोबाल्ट होगा, राइट है। क्यों होगा? क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस से मतलब यहाँ माइनस वाला होगा, सीधी बात। अगर प्लस रहता तो इधर रहता, तो एक का नाम क्या हो जाएगा बाबू? कोबाल्ट लिखा जाएगा। को समझ में आ रहा है? कोबाल्ट
कितने आयन होंगे बबुआ? कट, यहाँ तो लिखा है ना, बस वो लिख दो, 1 हो गया। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? ये जो है बंधन में बंधा हुआ है, बंधनी, इसे कहते हैं बंधनी समवायता। ठीक, जो ये संरचना है वही ये भी संरचना है। फर्क क्या है? इसमें NO2 है, इसमें ONO है। नाम सेम होगा, कलर अलग हो जाएगा। हेकर कलर कैसन हो जाएगी? नहीं, गुलाबी ना भाई, तनी से मैं मिस्टेक बोल दिया हूँ। पीला भूरा को क्या कहते हैं? पीला भूरा कौन कलर होता है? ऑरेंज ही होता है। हमारा को ना पता है। पीला भूरा रंग किसे कहते हैं? गुलाबी को कहते हैं कि ऑरेंज को कहते हैं? कौन को? अब जौन होता है तो आप लोग इसको पीला भूरा होगा कलर, अब जौन होगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। प्लस नहीं, इसका रंग ही है पीला भूरा, इसका कलर वही है। कौन? पीला भूरा। तू नीति में हो, जगू तो जान दे। चला देखा, इसका भी नाम वही होगा बच्चों, सेम जो इस यहाँ पर लिखा गया है वही इसमें भी, बस यहाँ पर लिख दिया जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा? कलर इसका लाल हो जाएगा, नाम सेम रहेगा, यही नाम सेम नाइट्राइट हो, यही चीज है, बस खाली वो इधर है वो इधर है बस। ठीक है, आप लोग इसको बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये बात पूरी तरह समझ में आ जाए। ठीक है ना? पूरा नोट कर लो प्यारे बच्चे।